अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको डिक्लोरान इंजेक्शंस के बारे में बताऊंगी जो कि दर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसके एक पैक में 5 इंजेक्शंस होते हैं और इसकी कीमत 160 रुपये है। इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें डिक्लोरान इंजेक्शंस में डिक्लोफेनिक सोडियम पाया जाता है और वो भी इसमें 75 मिलीग्राम होता है। इसमें डिक्लोफेनिक सोडियम 75 मिलीग्राम होता है और इसकी डोजेज इस तरह से है कि आपने एक इंजेक्शन IV लगाना है दिन में 1 मरतबा। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताती हूँ। तो डिक्लोरान के जो इस्तेमाल हैं, डिक्लोरान जैसे कि डिक्लोफेनिक सोडियम से बना हुआ है, तो ये NSAID के ग्रुप में से है जो कि दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और फीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। जिस्म में अगर किसी के दर्द हो तो वो डिक्लोरान इंजेक्शंस का इस्तेमाल करे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बुखार होता है और वो नहीं उतरता, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद इंजेक्शंस हैं। इन्फ्लेमेशन जितनी तरह की होती है, जैसे कि स्वेलिंग हो गई या सुर्ख हो गई, जिस तरह के लोगों की जिल्द सुर्ख हो जाती है या फूल जाता है कोई हिस्सा जिस्म का, स्वेलिंग हो जाती है जिल्द में, या जो है उसके ऊपर फोड़े फंसियाँ निकलते हैं, दाने वगैरह निकलते हैं, दर्द होते हैं, ये सब इन्फ्लेमेशन की निशानियां हैं। तो इन्फ्लेमेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद इंजेक्शंस हैं। और जिनकी कमर में दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में जिन लोगों का बहुत दर्द होता है, उनके लिए भी डिक्लोरान इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है, जोड़ों की बीमारी होती है, जिसमें इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ के थोड़े से भी हरकत से जो है वो दर्द करते हैं। यानी जोड़ों के दरमियान जो कार्टिलेज होती है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि जब आप थोड़ी सी भी हरकत देते हैं अपने हाथों पाँव को, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और इसी तरह जो रीमाटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी जोड़ों की बीमारी है जिसमें कि हाथ पाँव बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, यानी कि जोड़ों की बीमारी को रीमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस और रीमाटॉइड आर्थराइटिस, इन दोनों के लिए भी डिक्लोरान इंजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। जिनके मैदे में अल्सर होता है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, यानी जिनके मैदे में ज़ख्म होता है, तो उनके लिए भी डिक्लोरान इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो होने वाले दर्द हैं, उनके लिए भी डिक्लोरान इंजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। यानी कि प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होते हैं, उनके लिए डिक्लोरान इंजेक्शंस बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। फिर है कि ये हड्डियों के दर्द जिन लोगों में होते हैं, जिन लोगों की हड्डियों में दर्द हो, तो वो भी डिक्लोरान इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको पट्ठों में दर्द महसूस होता है, मसल पेन होता है, तो वो भी डिक्लोरान इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिक्लोरान इंजेक्शंस जो हैं, ये IM भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और IV भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि इंट्रामस्कुलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इंट्रावीनस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिन लोगों को सर का बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो सर दर्द के लिए भी डिक्लोरान इंजेक्शंस मुफीद हैं। किडनी पेन जो है, जिन लोगों को मैदे में दर्द होता है, उनके लिए भी ये इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS जो ख़वातीन में होता है कि माहवारी आने से पहले कुछ दिन जो उनको टेंशन सी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है या परेशानी सी होती है, तो उसके लिए, या चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, ये सब PMS के साइन है या सिम्टम्स हैं। तो PMS के लिए भी, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए भी डिक्लोरान इंजेक्शंस जो वो बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ। इसके इस्तेमाल करने से आप को जो है थोड़ी सी मदहोशी या बेहोशी आपको तारी हो सकती है, आपका सर चकरा सकता है, आपको आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपका दिल ख़राब हो सकता है, आपको उल्टी आ सकती हैं, आपको भूख कम लग सकती है, यानी कि आप खाना ज़्यादा नहीं खा सकते, आपको भूख कम लग सकती है, और आपको नींद की भी बीमारी हो सकती है, यानी बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है, नींद में जो है वो ट्रबल महसूस कर सकते हैं। और आपकी जिल्द पर, जिन लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी है डिक्लोफेनिक सोडियम से, जिनको एलर्जी है, उनकी जिल्द पर रैशेस भी आ सकते हैं। और इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो कानों की जो समात है वो भी कमज़ोर हो सकती है और आंखों की जो बसारत है वो भी कमज़ोर पड़ सकती है। यानी कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके कानों को डैमेज कर सकता है, यानी कि आपको सुनने में मसला होगा, और आपकी आंखों को भी डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी नज़र को डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि नज़र भी कमज़ोर हो सकती है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से। और डिक्लोरान के इस्तेमाल से जो है वो बदहज़मी भी हो सकती है और दस्त भी लग सकते हैं, और GI ब्लीडिंग यानी कि जैसे कि हेमोरेज वगैरह होता है, यानी कि आपके स्टूल में खून भी आ सकता है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं आपको इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताती हूँ कि ये किन किन पेशेंट्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग जो कि सांस की तकलीफ़ है, जिनको एज़मा है, वो डिक्लोरान इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करें। जिनके मैदे में अल्सर है, यानी जिनको पेप्टिक अल्सर है या मैदे में ज़ख्म है, तो वो भी डिक्लोरान इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करें।
जिनको डिक्लोफेनिक सोडियम से किसी किस्म की एलर्जी है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। जिनको हेमोरेज यानी बवासीर का मसला है तो वो भी डिक्लोरान का इस्तेमाल ना करें। जीआई ब्लीडिंग, जिनके पेशाब में खून आता है, जिनके स्टूल में खून आता है, तो वो भी डिक्लोरान का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।